नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माई क्लासेस ट्रिस क्लासेस चैनल पे। दोस्तों, आज हम देखेंगे संस्कृत में सीटेट संस्कृत में अच्छा से अच्छा स्कोर कैसे करें। दोस्तों, सीटेट संस्कृत में अच्छा स्कोर के लिए कुछ कीवर्ड एवं महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण संस्कृत के प्रश्न जो परीक्षा में प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर हमने ये कीवर्ड और महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार कर लिए तो हम संस्कृत में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकेंगे। दोस्तों, पहले है पॉजिटिव सकारात्मक और नेगेटिव नकारात्मक। दोस्तों, संस्कृत के पॉजिटिव कीवर्ड देखें। दोस्तों, अगर हमारे प्रश्न के विकल्प में परस्पर विचार विमर्श, ये हमारा पॉजिटिव सही आंसर है। दूसरा, विभिन्न कर्म केसु अप्सरा। अगर हमारे ऑप्शन में विभिन्न कर्म कमेसु अप्सरा ऑप्शन है तो हम इसे पॉजिटिव में सही करेंगे। अगर विभिन्न गतिविधि है व्यवस्थित प्रयोग है, अगर हमारे ऑप्शन में ये विकल्प है तो हम इसको पॉजिटिव में सही करेंगे। स्वपाठेनुगण स्वपठनम, अगर ये हमारे विकल्प में है तो हम इसको सही करेंगे। अंतः क्रिया परस्पर संवाद है, अगर हमारे किसी प्रश्न में अंतः क्रिया हो या परस्पर संवाद हो तो हम उस विकल्प को पॉजिटिव में सही करेंगे। अगर हमारे किसी विकल्प में विद्यार्थीना रुचिरनुगुण गुणे पाठे रुचिवर्धनम, अगर हमारे किसी विकल्प में ये विद्यार्थीना रुचिरनुगुण गुण अथवा या पाठे रुचिवर्धनम शब्द हों तो हम उसको पॉजिटिव में सही करेंगे। दोस्तों, अगर किसी प्रश्न में स्वाभूत प्रकटनाय छात्रान अवसर ददत ये ऑप्शन मिले और पॉजिटिव में हो तो हम उस उत्तर को सही करेंगे। अगर किसी प्रश्न में स्वमेव या स्वयं अभिव्यक्त कुरु विकल्प मिले तो उस विकल्प को पॉजिटिव में हम सही करेंगे। दोस्तों, अगर किसी विकल्प प्रश्न में विकल्प छात्रा स्वानुभवाधारेण यानी स्व अनुभव और ऑप्शन है तो हम उसको पॉजिटिव में सही करेंगे। दोस्तों, विद्यार्थी नाम आवश्यकता निरूपम, अगर किसी प्रश्न के विकल्प में ऑप्शन पॉजिटिव में ये मिले विद्यार्थी नाम आवश्यकता निरूपम तो उस विकल्प को हम सही करेंगे। दोस्तों, विभिन्न संदर्भेषु शब्दानां प्रयोग है, अगर किसी विकल्प में विभिन्न संदर्भेषु शब्दानां प्रयोग है विकल्प मिलता है तो उसे पॉजिटिव में हम सही करेंगे। छात्र केंद्रित कक्षाया छात्र केंद्रित अनुदेशन, अगर किसी विकल्प में छात्र केंद्रित कक्षाया हो या छात्र केंद्रित अनुदेशन हो तो उस विकल्प को पॉजिटिव में सही करेंगे। दोस्तों, अगर किसी विकल्प में प्रगतिशील शिक्षायाम वैविध्यपूर्ण गतिविधिषु मिले, अगर किसी प्रश्न के विकल्प में प्रगतिशील शिक्षायाम या वैविध्यपूर्ण गतिविधिषु मिले तो दोस्तों हम उस विकल्प को पॉजिटिव में सही करेंगे। दोस्तों, अगर किसी प्रश्न के विकल्प में उत्तर में गढ़ात्मक कौशलम या मुक्त वातावरण शब्द मिले तो उस विकल्प को हम पॉजिटिव में सही करेंगे। दोस्तों, अगर किसी प्रश्न के विकल्प में मुद्रण समृद्ध वातावरण, जिसे बोलते हैं हिंदी में प्रिंट समृद्ध माहौल मिले दोस्तों तो उसको हम सही करेंगे पॉजिटिव में। और दोस्तों, कंठ स्थिरीकरणम और व्याकरणम, दोस्तों संस्कृत में ये मिले पॉजिटिव में तो इसे हम पॉजिटिव में सही करेंगे, नेगेटिव में नहीं ले जाएंगे। कंठ स्थिरीकरणम याद करना करके संस्कृत में ये पॉजिटिव में है और व्याकरणम भी पॉजिटिव में ही है, नेगेटिव में नहीं ले जाएंगे। दोस्तों, अब चलते हैं नेगेटिव।
दोस्तों नेगेटिव में एकमात्र, केवलम, सर्वदा, ना, अंतर्निहिम शब्द मिलें, समझ लो वो हमारा विकल्प नेगेटिव नकारात्मक है। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण संस्कृत के प्रश्न जो प्रत्येक वर्ष परीक्षा में पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर प्रश्न पठन समय किम अत्यावश्यकम, अगर ऐसा प्रश्न मिले पठन समय किम अत्यावश्यक, तो हमें उसमें उत्तर लगाना दोस्तों पाठस्य अर्थ विबोध, या उसमें विकल्प होगा अर्थानुमानम। दोस्तों अगर प्रश्न दिखे पठन समय किम अत्यावश्यकम, तो दोस्तों उसका उत्तर है पाठस्य अर्थ विबोध या अर्थनुमानम। दोस्तों एक प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है, चित्र कथन प्रयोग, चित्र का प्रयोग कहाँ होता है, तो दोस्तों इसमें उसमें विकल्प मिलेंगे, या विकल्प होगा अदृश्य अदृश्य संकल्प नाम अवबोधे, या उसमें होगा विकल्प अमूर्त संकल्प नाम। दोस्तों अगर भाषाया अधिगमार्थम कस्य महत्व सर्वाधिकम, दोस्तों अगर इस प्रकार का प्रश्न दिखे तो उसके उत्तर होंगे, या समाज है विकल्प होगा सही होगा, सामाजिक संवाद है विकल्प वो सही होगा, या संकेत भाषा विकल्प है, तो हम ये इन्हीं को टिक करेंगे। दोस्तों इम्पोर्टेंट प्रश्न ये हर बार आता है, बहुभाषिकता, तो दोस्तों ये है भाषाधिगमे एक महत्वपूर्ण संसाधनम। भाषा अधिग्रहण, दोस्तों भाषा अधिग्रहण के बारे में एक प्रश्न हर बार आता है, उसके विकल्प सही विकल्प सहजिकम सही होगा, मातृभाषाया सही होगा, और अनौपचारिकता सही होगा। दोस्तों भाषा अधिग्रहण सहजकम, मातृभाषाया और अनौपचारिकता। दोस्तों अगर क्वेश्चन आता है भाषा अधिगम से, तो दोस्तों उसके उत्तर होंगे, भाषा अधिगम से अगर आता है दोस्तों उसके उत्तर होंगे प्रयासजन्य, मानक या द्वितीय भाषा, या औपचारिकता। दोस्तों अगर प्रश्न आता है व्याकरण प्रयोगम से, तो दोस्तों उसके उत्तर होंगे उत्कृष्ट लेखनम, शुद्धताम, ब्राह्म चिन्ह प्रयोग है। दोस्तों अगर कहानी, कविता या लघु कथा कथनम से कोई प्रश्न आता है, तो उसके उत्तर होंगे सृजनात्मक, प्रशंसनम, आनंदनम, आनंदभूति। दोस्तों अगर निदानात्मक परीक्षण से कोई प्रश्न आता है, तो दोस्तों उसका उत्तर होगा समस्याना पहचान करो, समस्या की पहचान करना। दोस्तों अगर उपचारात्मक परीक्षण से कोई आता है प्रश्न, तो उसका उत्तर होगा समस्याना समाधाने करोत। दोस्तों अगर भाषा विकास से कोई प्रश्न आता है, तो उसके उत्तर होंगे भाषा प्रयोग अप्सरा या भाषा अभिव्यक्ति। दोस्तों अगर संस्कृत शिक्षण विद या प्राचीन विद से प्रश्न आता है, तो पाठशाला विद, गुरुकुल, परंपरागत और पंडित विद। और दोस्तों त्रिभाषा सूत्र से अगर कोई क्वेश्चन आता है, तो कोठारी आयोग ने दिया है। दोस्तों आगे चलते हैं, अब कुछ भाषा कौशल महत्वपूर्ण प्रश्न, भाषा कौशल के महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों भाषा कौशलम 4 प्रकार, श्रवणम सुनना, संभाषणम बोलना, पठनम पढ़ना, लेखनम लिखना। भाषा कौशल के 4 प्रकार, श्रवणम, संभाषणम, पठनम और लेखनम। दोस्तों उत्पादक कौशलेषु, इसे हिंदी में बोलते हैं अभिव्यक्तात्मक कौशल। दोस्तों ये 2 होते हैं, ये बोलना लिखना, संस्कृत में संभाषणम और लेखनम। दोस्तों अगला है गढ़ात्मक कौशल। दोस्तों ये होते हैं 2, सुनना और पढ़ना, संस्कृत में श्रवणम और पठनम।
दोस्तों एक है सूक्ष्म पेशीय कौशल। दोस्तों सूक्ष्म पेशीय कौशल होता है लिखना, संस्कृत में लेखनम। और दोस्तों भाषा कौशलम अंत संबंधित अस्त, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये हर बार पूछा जाता है। दोस्तों भाषा कौशलम अंत संबंधित अस्त, ये विकल्प बिल्कुल सही है। दोस्तों आप इसका नोट्स बना लें, और ये कीवर्ड और ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं संस्कृत सीटेट में अच्छा स्कोर करने के लिए। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।